हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल वाला सीएससी पर। आज हम बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड की कंपनी है कोई दिल्ली में, उसमें हेल्पर और एमटीएस की भर्ती आई हुई है जो कि बिल्कुल ही 8वीं पास पर है और उसकी सैलरी भी अच्छी खासी इन्होंने दे रखी है। भर्ती से संबंधित सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। एप्लीकेशन की जो ओपनिंग डेट है और क्लोजिंग डेट है, सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कैसा है, वो आपको पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। आइए आपको ले चलते हैं सीधा ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। आप जो ये नोटिस देख पा रहे हैं इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिंग बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर अबो पोस्ट ऑफिस ओखला इंडस्ट्रियल फेज 3 न्यू दिल्ली की ये इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन सिस्टम्स की कोई कंपनी है। वहाँ पर एमटीएस और हेल्पर की कॉन्ट्रैक्चुअल और आउटसोर्सिंग बेसिस पर वो क्या वैकेंसी निकाली गई है, तो उसी के रिगार्डिंग आपको ये वीडियो बनाकर दिखाई जा रही है कि आपको इसकी जानकारी हो जाए। तो पोस्ट जो रहने वाली है आपकी वो है हेल्पर और एमटीएस की, और ये इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 2 तारीख 3 महीना 2024 यानी कि 2 मार्च से शुरू हो चुके हैं, और ये 5 मार्च को ही 5 बजे शाम के 5 बजे ही इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो डिटेल ऑफ द पोस्ट देख लीजिए। नेम एंड नंबर ऑफ पोस्ट हेल्पर एमटीएस, टोटल पोस्टों की संख्या रहने वाली है वो 76 रहने वाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बिल्कुल कम रखी गई है इन्होंने, वो रखी गई है केवल 8वीं पास रखी है। एज लिमिट है जो वो अप टू 50 साल तक का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। वेजेज PM इन रुपीज पर मंथ इन्होंने जो वेजेज रखी है, मजदूरी रखी है, दिहाड़ी रखी है वो 17,494 रुपये रखी है अनस्किल्ड के लिए। EPF भी कटेगा और ESI भी आपका एज पर रूल कट जाएगा। तो मतलब कि जो बिल्कुल ही बेरोज़गार कैंडिडेट हैं और बिल्कुल कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए सुनहरा मौका है कि वो इसमें अप्लाई करें और अप्लाई करके अपनी वहाँ पर जॉब कर सकें। इसके बाद इन्होंने कुछ टर्म एंड कंडीशन दे दी। कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू द लिंक है जो इन्होंने दे रखा है, उसके थ्रू ही ये वेबसाइट पर आपने अप्लाई करना है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू एंटर द कंप्लीट डिटेल ऑफ देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम हाई स्कूल टू हाईएस्ट लेवल, यानी कि कम से कम की पढ़ाई से और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की आपने क्वालिफिकेशन है वो इसमें दिखानी है। इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट कैंडिडेट प्रोफाइल मस्ट मैच द एलिजिबल क्राइटेरिया मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट, यानी कि जो क्वालिफिकेशन आपकी वो इसमें एडवर्टाइजमेंट में दिखाई गई क्वालिफिकेशन के अनुसार मैच होनी चाहिए। कैंडिडेट्स कैन अपडेट देयर प्रोफाइल फॉर क्वेरी असिस्टेंट रिगार्ड में प्लीज कॉन्टैक्ट द बिलो मेंशन्ड ऑफिसर। किसी भी प्रकार की समस्या के संबंध में आपने इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करना। फ़ोन नंबर दे रखा है इन्होंने और ये एड्रेस दे रखा है, इस एड्रेस पर आप संपर्क कर सकते हैं। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फीस इन्होंने देखी 1000 रुपये जो कि नॉन रिफंडेबल है। सेल बी चार्ज एट द टाइम ऑफ फाइनल ज्वाइनिंग फ्रॉम दोज कैंडिडेट हु विल बी इशूड अपॉइंटमेंट लेटर एंड कम फॉर ज्वाइनिंग, यानी कि 1000 रुपये की जो ये फीस है आपके 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के तहत आपके वहाँ पर ली जाएगी एक प्रकार से सिक्योरिटी फीस के रूप में। इससे पहले आपने कोई फीस नहीं देनी है। जब फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आपको दिया जाएगा तब ये 1000 रुपये आपने वहाँ पर सबमिट करने हैं। द इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केयरफुली एंड सेंसिटिव देम फॉर रिगार्डिंग देयर एलिजिबिलिटी। The shortlisting candidate for the panel will be based on security of document of their age, qualification, experience, and as found eligible as per the prescribed criteria and subsequent interactions of the candidate by the department, यानी कि सारी जो डॉक्यूमेंट है वो आपके ऑनलाइन चेक किए जाएंगे और उसके बाद ही आपको वहाँ पर बुलाया जाएगा। इसके बाद क्या देख लेते हैं। फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट
candidates by the department shall be concerned for the deployment on the purely contractual outsources basis for a fixed period or till expiry of contract or till regular and general for जो है ना, यानी कि उनको फिक्स भी रखा जा सकता है, उनको कॉन्ट्रैक्ट भी रखा जा सकता है और रेगुलरली उनको वहाँ पर भी रखा जा सकता है। वो आपके काम की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। In case number of eligibility applicant in disproportionately exceed number of positions, then short listing of the applicant for an interview may be made on the basis of any criteria as deemed fit or found be rational। यानी कि काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट होने की स्थिति में वो बिल्कुल ही फिट और जिनकी क्वालिफिकेशन अच्छी खासी होगी उनको ही रखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारी इंस्ट्रक्शन देख रखी है, आप वीडियो को पॉज करके इनको ध्यान से पढ़ लीजिए। अच्छा जी, इसके बाद हम बात कर लेते हैं 13 नंबर पॉइंट की। द डिटेल ऑफ द कैंडिडेट्स इन द एप्लीकेंट्स फॉर्म विल मस्ट बी द सेम एज मेंशन्ड इन द कैंडिडेट्स सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th क्लास का सर्टिफिकेट है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, यानी कि जो आपकी नेम है, स्पेलिंग है, जो भी है वो डिटेल आपकी 10वीं क्लास पैन कार्ड और आधार कार्ड के साथ क्या है मैच खानी चाहिए। ये यानी कि डुप्लीकेट आपने बनवा लिए, कहीं में कुछ स्पेलिंग है, कहीं में कुछ स्पेलिंग है, वो आपको वहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके बाद हैज राइट टू एक्सेप्ट द रिजेक्ट द एप्लीकेंट विदाउट साइनिंग और रीजन, यानी कि जो ये कंपनी है इनके पास राइट है कि आपकी वो अपॉइंटमेंट को ना भी लें। इसके बाद हैज राइट टू विथड्रॉ द एडवर्टाइजमेंट, यानी कि इस कंपनी के पास यह भी अधिकार है कि इस एडवर्टाइजमेंट को वो कभी भी वापस ले सकते हैं किसी रीजन की वजह से। कैंडिडेट मस्ट furnish the correct information regarding age, qualification and experience while submitting the form online। ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपनी सही जानकारी आपने फिल करनी है और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद इन्होंने कुछ और इंस्ट्रक्शन देख रखी है, इनको आपने ध्यान से देख लेना है। तो ये थी जानकारी दोस्तों जो कि इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड का जो कंपनी है कोई वहाँ पर कोई, तो उसकी तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट निकाली गई थी 28 फरवरी 2024 को, और ये 2 मार्च 2024 इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरने शुरू हो चुके हैं और क्लोजिंग डेट इसकी 5 तारीख 3 महीना 2024, यानी कि 2, 3, 4, 5 3-4 दिन का ही आपके पास टाइम ये देने वाले हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। तो इसको जल्दी से जल्दी फिल कर दीजिए। जो बिल्कुल ही बेरोज़गार लोग हैं जो यहाँ कहाँ को दिहाड़ी कर रहे हैं, 8वीं पास हैं, तो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पर अपनी अच्छी खासी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी आपके लिए। तो आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।